स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। शांति वार्ता पर यूएस युद्ध मंत्री का बयान। ये बड़ी खबर, ईरान के पास समझौते का मौका है, हेक्सेत ने कहा। होर्मुज में हमारी नाकाबंदी जारी है, हेक्सेत का ये बड़ा बयान इस वक्त सामने आया है। यूएस के युद्ध मंत्री का ये बयान है, शांति वार्ता पर ईरान के पास समझौते का मौका है, हेक्सेत कह रहे हैं। होर्मुज में हमारी नाकेबंदी जारी है, हेक्सेत की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है ईरान के लिए, और सीधे तौर पर यह कहा गया है कि ईरान के पास समझौते का मौका है। हेक्सेत का ये बड़ा बयान माना जा रहा है शांति वार्ता के दौरान, और ऐसे में युद्ध मंत्री ये बयान दे रहे हैं कि ईरान के पास अच्छा मौका है, समझौते का मौका है। होर्मुज में हमारी नाकेबंदी जारी है। President Trump said it again yesterday. We have all the time in the world, and we're not anxious for a deal. And I hear him say it every day in private as well. This should not be America's fight alone. We barely use the Strait of Hormuz as a country. Our energy doesn't flow through there, and we have plenty of energy. Just look at the new global Congo line. तो देखिए, होर्मुज को लेकर ये बयान है कि नाकेबंदी होर्मुज में जारी है, लेकिन ईरान के पास एक बेहतर और अच्छा मौका है समझौते के लिए। मेरे साथ में सहयोगी विकास सबरोल भी जुड़ गए हैं। विकास, देखिए, बहुत बड़ा बयान इस वक्त माना जा रहा है, क्योंकि शांति वार्ता को लेकर कुछ साफ नहीं हो पा रहा है, लेकिन यहाँ पर अमेरिका एक मौका देने की कोशिश कर रहा है। इससे जिस तरह से कह रहे हैं कि ईरान के पास समझौते का मौका है, क्या कुछ मायने इसके निकाले जाए? देखिए, लगातार जिस तरह से अभी हालात बने हैं, ऐसे में देख के लग नहीं रहा कि मौका किसके पास है। सारे एक दूसरे को मौका देने की बात कर रहे हैं, लेकिन झुकने को कोई तैयार नहीं हो रहा। अगर पिछले कुछ समय से देखें तो जिस तरह से लगातार खबरें आ रही हैं कि एक जो डेलीगेशन, जो ईरान का डेलीगेशन जो इस्लामाबाद गया, वो वहां से अपनी शर्तें बताकर वहां से कतर फिर मॉस्को जा रहे हैं, और उधर से अभी तक अब अमेरिका का डेलीगेशन आएगा, तो वो कहीं से वहां पर बैठ के बात करेंगे। तो बात किससे करेंगे? क्या बात पाकिस्तान से करनी है? क्योंकि देखिए, जब तक दोनों देश एक साथ जो है शांति वार्ता के टेबल पे नहीं बैठेंगे तो वार्ता नहीं हो पाएगी। लेकिन जिस तरह से हालात बने हैं, दोनों देशों में से झुकने को कोई तैयार नहीं है। दोनों देशों में से कोई आगे बढ़कर कोई बात करने को तैयार नहीं है। सिर्फ अपनी अपनी कंडीशंस बताई जा रही है, जिन कंडीशंस पे वो लोग जो है समझौता करना चाहते हैं। लेकिन क्या दूसरा देश कैसे मानेगा जब तक आप आमने सामने बैठकर बात नहीं करेंगे? वहीं पर गालिबाफ का इस्तीफा ये भी कहीं कहीं शो कर रहा है कि ईरान के अंदर खाते में कुछ भी ठीक नहीं है। IRGC और जो उनकी डेमोक्रेसी है, उनकी आपस में कहीं ना कहीं टकराव, कहीं ना कहीं मतभेद खुलकर अब सामने आ रहे हैं। मुश्किल होगा ये शांति वार्ता का करना, क्योंकि IRGC कभी भी इस चीज के लिए राजी नहीं होगी कि यूरेनियम के एनरिचमेंट या यूरेनियम के संवर्धन जिसे कहा जाता है उसको रोका जाए। वो जब तक बात नहीं करेगी तब हॉर्मुज को खोला नहीं जाएगा। नाकेबंदी जो है वो, नाकेबंदी जो फोर्स पे की है, वो नाकेबंदी तब तक नहीं हटाएगा जब तक शांति वार्ता सफल नहीं होगी, क्योंकि अगर वो नाकेबंदी हटा दी तो उसका फायदा ईरान को सीधे सीधे होगा। तो ऐसे में कई ऐसे पेच है जो आपस में अटके हुए हैं। मुझे लग रहा है अगर पाकिस्तान की जगह वो कतर, सऊदी या किसी अन्य देश को चुनते मध्यस्थता के लिए, तो शायद अब तक शांति वार्ता हो भी चुकी होती। बिल्कुल विकास, और जो हालात बने हुए हैं यही समझा जाए। एक तो ईरान और अमेरिका मानने को तैयार नहीं है, वो अपनी शर्तों पर लगातार बने हुए हैं, और ऐसे में जगह जो चयन की गई शांति वार्ता के लिए वो पाकिस्तान है। किस तरह से और किस तरफ ये वार्ता जाएगी देखना होगा। आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक और बड़ी खबर, होर्मुज पर ईरान के वर्चस्व का दावा किया जा रहा है। ईरानी मीडिया तेहरान टाइम्स ने वीडियो पोस्ट किया है। वीडियो में दिखाए जब्त किए गए कंटेनर जहाज, और ईरान ने समुद्री ताकत का प्रदर्शन भी किया है। तो होर्मुज पर ईरान का वर्चस्व किस तरह से बढ़ रहा है, ईरानी मीडिया तेहरान टाइम्स इस बात को दिखा रहा है। ये देखिए, वीडियो सामने आ चुके हैं। ईरान ने समुद्री ताकत का प्रदर्शन किया है। वीडियो में जब्त किए गए कंटेनर जहाज भी दिखाए जा रहे हैं, यानी कि ईरान का कंट्रोल होर्मुज से खत्म नहीं हुआ है। बड़े बड़े दावे जो अमेरिका कर रहा है वो सब गलत है। ये ईरानी मीडिया के वीडियोज हैं। इसमें देखा जा सकता है कि ईरान ने किस तरह से समुद्री ताकत का प्रदर्शन किया है, और ऐसे में विकास ये बहुत जरूरी भी है किसी भी देश को दिखाने के लिए कि देखिए, हम अभी भी बने हुए हैं और हमारी मौजूदगी है होर्मुज में। ये ईरान की तरफ से दिखाया जा रहा है, यानी तैयारी हमारी भी पूरी है, हमारे का दबदबा बढ़ा रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। विकास, आवाज आ रही है? वो पास की जा रहा है, उसका रिजल्ट जो है पूरी दुनिया को भुगत जी। क्या मेरे को आपको मेरी बात आ रही है?
हाँ, सुन पा रहे हैं, बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह से हम लगातार बात करके प्रोवोकेटिव मैसेज। चलिए एक बार फिर से रुक कर लेंगे विकास आपका, लेकिन अपने दर्शकों की तस्वीरें दिखा देते हैं। ये तस्वीरें हैं ईरानी मीडिया की तरफ से उन वीडियोस की जिसमें उन्होंने दिखाया है कि किस तरह से हम हॉर्मुज़ को अपने कंट्रोल में रखे हुए हैं। प्रदर्शन यहाँ पर किया गया है, शक्ति प्रदर्शन। और ऐसे में आगे बढ़ते हैं। नेटो देशों में दरार बढ़ती हुई दिख रही है, खबर है नेटो देशों से जुड़ी हुई, जहां पर दरार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जंग में साथ ना देने वाले नेटो देशों पर अमेरिका सख्त हो गया है। पेंटागन ईमेल में बड़ा खुलासा हुआ है। फॉकलैंड द्वीप पर यूके के दावे की समीक्षा संभव है। ये बड़ी खबर आपको बता दें नेटो देशों से जुड़ी हुई, जहां पर दरार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जंग में साथ ना देने वाले नेटो देशों पर अमेरिका काफी सख्त नजर आ रहा है। पेंटागन ईमेल में ये बड़ा खुलासा हुआ है। फॉकलैंड द्वीप पर यूके के दावे की समीक्षा संभव है, यानी फॉकलैंड द्वीप पर जिस तरह से यूनाइटेड किंगडम का दावा है, ऐसे में वहां पर अब समीक्षा हो सकती है। क्या ये दावा सही है, नहीं है, इसको लेकर जिस तरह से अमेरिका सख्ती दिखाएगा ये समझना होगा। जंग में साथ ना देने वाले नेटो देशों पर यह कार्रवाई होती हुई दिखाई दे रही है। अमेरिका सख्त यहां पर दिख रहा है। पेंटागन ईमेल में यह बड़ा खुलासा हुआ है। फॉकलैंड द्वीप पर यूनाइटेड किंगडम के दावे की समीक्षा संभव है। और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं विकास का। विकास, तो देखिए नेटो देशों ने जिस तरह से अमेरिका का साथ नहीं दिया, कुछ ऐसे देशों को अब चयनित किया गया है जो बहुत मुखर होकर सामने आए, और ऐसे में फॉकलैंड द्वीप पर यूके के दावे की समीक्षा हो सकती है। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं अमेरिका और नाटो के जो आपस में संबंध है वो अब खराब होते दिखे हैं, और कहीं ना कहीं इसका असर जो है अब आने वाले समय में पूरी दुनिया में पड़ेगा। देखिए अभी तक जितने भी युद्ध हुए हैं, जितनी भी ऐसी धमकियां दी गई कि किसी भी देश को या किसी भी देश पे कब्जा करने की कोशिश की गई, या किस तरह से अमेरिका ने अपना दबदबा बनाया, तो उसके पीछे नाटो की भी एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। हम कई इनके युद्ध देख लें, चाहे हम अफगानिस्तान देख लें, वियतनाम देख लें, जितनी भी कंट्रीज में उन्होंने इराक में अपनी सेना छोड़ी, वहां पे नाटो का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। ऐसे में अब आपस में मतभेद जो है वो सामने उभर कर हर तरफ आ रहे हैं। देखिए अब वर्ल्ड वॉर 3 की हम बात तो करते हैं, लेकिन वर्ल्ड वॉर 3 का समय वो है जो अब ग्राउंड वॉर की बात नहीं होती, अब वर्चुअल और एरियल वॉर होती है, जिसमें ड्रोन मिसाइल यूज की जा रही है। अब ग्राउंड वॉर तकरीबन खत्म हो चुकी है। ऐसे में अब हर देश अपने वर्चस्व की तरफ देख रहा है, और ये जो भी युद्ध चल रहा है ईरान यूएस का, इससे कहीं ना कहीं सब देश ये सोचने में मजबूर हो गए कि अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे बचाया जाए, कैसे संभाला जाए, अपनी जो जितने भी एरियाज है उनको कैसे बचाया जाए। ऐसे में अब हर देश अपनी सीमा की रक्षा करने के लिए, अपनी सीमा को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं कोशिश करेगा, और उसकी रक्षा के लिए ऐसे मतभेद आपको लगातार देखने मिलेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़े दिनों में हमें चीन और ताइवान का भी ऐसा एक और मतभेद जो बहुत ऐसे चल रहा है, उसमें भी कोई बहुत बड़ी एक हैपनिंग होती दिखे, क्योंकि लगातार अब सब के सब देश जो है मुखर हो रहे हैं, और ऐसे में अब वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जो है दुनिया बढ़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, और ऐसे में अब देखना होगा कि क्या कुछ अमेरिका सख्ती दिखाता है। इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। यूएस से सीज फायर के बीच ईरान का बड़ा फैसला सामने आया है। यूएस से सीज फायर के बीच ईरान ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। यूएस इजरायल युद्ध को अब सिलेबस में शामिल करेगा ईरान। स्कूल के सिलेबस में शामिल होगी जंग की कहानी। ये बड़ी खबर, यूएस इजरायल युद्ध को अब सिलेबस में ईरान शामिल करेगा। स्कूल के सिलेबस में इसे शामिल किया जाएगा, यानी जंग की क्या कुछ कहानी है ये बच्चों को भी पढ़ाया जाएगा। विकास, ये कैसा फैसला है? देखिए यूएस इजरायल युद्ध को जिस तरह से सिलेबस में शामिल करने की बात कही जा रही है ईरान की तरफ से, आखिर क्या कुछ भूमिका इसकी रहेगी और किस तरह से बच्चों के भी माइंडसेट क्रिएट किए जाएंगे? अगर इसके हम बैकड्रॉप में जाएं तो देखिए, अगर हम भारत की बात करें तो जो 1965-71 की जो जंग भारत ने जीती थी पाकिस्तान से, उसको लेकर जो वहां के पाकिस्तान के बच्चों को पढ़ाया गया है कि पाकिस्तान ने जीती है, एक अलग तरीके से उसका नैरेटिव क्रिएट किया गया, जिस कारण वहां के लोगों में नफरत फैलाई गई भारत को लेकर। ऐसे में अब यही चीज जो है ईरान भी करने जा रहा है। ईरान भी सिर्फ अपना नैरेटिव उसमें बताएगा, अपने तरीके से बताएगा। वो ये नहीं बताएगा कि ईरान ने क्या क्या किया है, वो IRGC की भूमिका को हीरो की तरह बताएगा इसमें। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली बात होगी, और ये दुनिया के लिए आने वाले समय में खतरा होगा। बिल्कुल विकास, स्कूलों में बच्चों को अगर ये बातें पढ़ाई जाएंगी तो आप ये समझिए आप एक और जनरेशन को तैयार कर रहे हैं जो इसी ढर्रे पर चलेगी। जो आज के हालात बने हुए हैं भविष्य में वही हालात रहने वाले हैं। जी बिल्कुल, लगातार जिस तरह से अभी हालात बने हैं,
अगर हम बाकी वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें तो वो साइंस की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कहीं इन कंट्री ऐसी कंट्रीज में अगर उसी पास्ट को लेकर जो है अपनी गाथा गाई जाएगी और दूसरे बिल्कुल। देशों के प्रति नफरत अपनी फैलाई गाथा जाएगी, नैरेटिव कहीं ना सेट कहीं करना, और एक- शायद यही वजह होती है जिसके चलते इस तरह के कंटेंट को बच्चों को पढ़ाया जाता है। एक और बड़ी खबर, आईडीएफ का हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बड़ा हमला। आईडीएफ का हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बड़ा हमला। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई है। दक्षिणी लेबनान के दीर आर्म्स पर हमला किया गया है। ये बड़ी खबर आ रही है, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई है। दक्षिणी लेबनान के दीर आर्म्स पर हमला हुआ है। आईडीएफ का हिजबुल्लाह के ठिकानों पर यह बड़ा हमला। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई है। दक्षिणी लेबनान के दीर आर्म्स पर हमला किया गया है। तो हिजबुल्लाह जिस तरह से लगातार इजराइल पर वार कर रहा था, और ऐसे में अब ये जो हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई है, ये जवाब है इजराइल की तरफ से। विकास, बिल्कुल देखिए, जिस तरह से हमले किए जा रहे हैं, हालांकि देखा जाए तो कहीं ना कहीं लेबनान और इजराइल में भी 3 हफ्ते का जो है शांति समझौता शुरू हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं दबे तौर पे ऐसी बातें भी सामने आ रही हैं कि ये दोनों मिलकर जो है हिजबुल्लाह को खत्म करेंगे। लेकिन अब ये देखिए एक पेज नया अड़ने ईरान में, क्योंकि अगर हिजबुल्लाह पे हमला होगा तो हिजबुल्लाह आईआरजीसी को ये शांति वार्ता नहीं करने देगा। वो साफ साफ कहेगा कि जब तक ईरान पे वो प्रेशर डालेगा, आईआरजीसी प्रेशर डालेगा कि जब तक हम पे हमले बंद नहीं होंगे तब तक ये शांति वार्ता ना हो। तो कहीं ना कहीं ये एक नया पेच अड़ता हुआ नजर आ रहा है, फंसता हुआ नजर आ रहा है इस नई शांति वार्ता में, क्योंकि लगातार हम ये कह रहे हैं कि अगर ये शांति वार्ता करनी है तो फिलहाल कुछ समय के लिए सभी देशों बिल्कुल। को और ये युद्ध, हमें ऐसा लग रहा है कि मिसाइल्स, ये सब बंद जिस करनी तरह से होगी। इजराइल लेबनान को लेकर चर्चा चल रही थी, यहाँ पर भी सीज फायर उस तरह से नहीं हो रहा है, और हिजबुल्लाह भी हमले कर रहा है और इजराइल भी पलटवार अब कर रहा है। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।